हेलो स्टूडेंट्स, एक नया कंसेप्ट है कि कोई भी अवयव है उसको पूर्णांक की घात में कैसे लिखा जाता है, इंटीजर पावर में कैसे लिखा जाता है। ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझना, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत काम में लिया जाता है। क्या है कि जी एक ग्रुप है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और अवयव ए की पूर्णांक घात को, कोई भी अवयव है उसके ऊपर पूर्ण घात हो तो उसको हम निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। अगर ए के ऊपर 0 पावर है और तो वो आइडेंटिटी, जो ग्रुप की आइडेंटिटी है उसके बराबर होता है। यानी कोई भी अवयव है उसके ऊपर 0 पावर है तो इसका मतलब जो अवयव है वो अवयव हमारा क्या है, तस्मक अवयव है ग्रुप का। और ए की पावर n है तो ए, इसको हम n बार लिख सकते हैं और n धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ए इंटू ए क्यूब है तो ए इंटू ए ऐसे लिख सकते हैं। ए की पावर 1 है, ए है, और ए की पावर n+1 को ए की पावर n ए लिख सकते हैं, और ए की पावर माइनस है तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे ए की पावर -1, यानी ये इनवर्स अवयव हो गया ए का, तो उसके ऊपर पावर n है। यानी कहने का मतलब है कि ए इनवर्स कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है। जैसे ए है उसका इनवर्स an है, ए की पावर n है तो इसका मतलब ए की पावर n का मतलब -n पावर नहीं है, n यहाँ धनात्मक पूर्णांक संख्या है और वो होगी ए की पावर -1 की पावर n। इन प्रत्येक प्राकृत संख्याओं के लिए है। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में लिया जाता है। अब मैं आपको अवयव की कोटि के बारे में समझाता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, यानी इसकी परिभाषा है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। इस परिभाषा को आप याद भी करना, समझना। क्या है, यदि एक ग्रुप जी का एक अवयव ए है, कोई भी ग्रुप है उसका एक अवयव है ए, और छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, ये ध्यान रखना, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक जैसे n है तो उसका अस्तित्व इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ई हो तो n को अवयव ए की कोटि कहते हैं। और n यहाँ ध्यान रखना, यानी a की पावर, यानी अवयव के ऊपर इतनी पावर लगाए, वो न्यूनतम पावर लगाए, मिनिमम पावर लगाए तो क्या मिल जाए, मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए an बराबर ई, तो n को अवयव a की कोटि कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना क्या कह रहा है, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे हमें कोई भी ग्रुप है उसका तस्मक अवयव 1 है और अगर मेरे को ए स्क्वायर लेने पर 1 आ रहा है, A4 लेने पर भी 1 आ रहा है, A6 लेने पर भी 1 आ रहा है, तो लेकिन 2, 4, 6 में सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ, 2 हुआ। इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 हुआ। इसका कहने का मतलब यह है, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक जिसके लिए an बराबर e हो तो वो उस n है, वो उस अवयव की क्या होगी, कोटि होगी, और उसको हम ऑर्डर ऑफ a बराबर n से लिखते हैं। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा दूंगा। अगर a की पावर n बराबर e क्या है, g का तस्मक है, तो ऑर्डर ऑफ a यानी a का जो कोटि होगी वो क्या होगी, a n कोटि का होगा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये 1 ओमेगा स्क्वायर एक ग्रुप है और इसका तस्मक अवयव हमारा क्या है, 1 है। ये एग्जाम्पल में आपको बताया था। अब हम ये 3 अवयव है और इसका तस्मक अवयव क्या है, 1 है, तो इस परिभाषा के अनुसार 1 है, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हुआ, 1, क्योंकि 1 के ऊपर 1 लगाए तो क्या मिलेगा, 1। अब मुझे ओमेगा का लगाना है, ओमेगा यानी ओमेगा के ऊपर कितनी पावर हो कि तस्मक अवयव मिल जाए, यानी 3 पावर हो, क्योंकि ओमेगा क्यूब अपन जानते हैं क्या होता है, 1 है। सेकंड कौन है, ओमेगा स्क्वायर, तो आप जानते हैं ओमेगा स्क्वायर कितना हुआ, ओमेगा 6 को क्या लिख सकते, ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यूब, तो ये 3 कोटि का हो गया, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यूब कितना है, 1 है। इसका मतलब 1 का ऑर्डर क्या हुआ, 1 क्यूब, ओमेगा का ऑर्डर क्या हुआ, 3, ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर क्या हुआ, 3। क्यों कि ओमेगा 6 और मुझे ओमेगा स्क्वायर के ऊपर कितनी पावर हो, 3। ये देखो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ, 6, उसके लिए कितना आ रहा है, 3 पावर के लिए ओमेगा स्क्वायर के ऊपर 3 पावर लगाए तो हमें तस्मक अवयव क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो इस प्रकार हम किसी ग्रुप के किसी अवयव का क्या निकाल सकते हैं, कोटि निकाल सकते हैं।
ताकि वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हो, ताकि हमें दशमक मिल जाए। देखिए यहाँ ओमेगा 6, ओमेगा 12, ओमेगा 18 उसके लिए दशमक अवयव क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन ओमेगा स्क्वायर के लिए न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक कितना होगा 3 होगा, इसलिए ओमेगा स्क्वायर की कोटि क्या हुई 3 हुई। इस प्रकार ये अवयव की कोटि होती है। इसका सेट को आप अच्छी तरह से समझना। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करूंगा। थैंक यू।